बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका मेज़बान राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा और उस इमरान के बयानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, जिसका मीडिया पे और दूसरे तमाम चैनल पे वावेला किया जा रहा है कि इमरान खान ने जो है मुल्क तोड़ने की बात की है, 3 हिस्सों में तकसीम होने की बात की है। तो थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पे। 30 रुपये पेट्रोल जो है वो उसका यकमुश्त एक ही दफ़ा में इजाफ़ा कर दिया गया और एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये, ये जब से PDM की गवर्नमेंट आई है, 60 रुपये का इजाफ़ा हो गया है तेल में फ़ी लीटर पेट्रोल। तो आप बताएं, इतने महंगे तेल में कैसे पहिया चलेगा, किसान कैसे सरवाइव करेंगे, आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा। और इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो इम्पेक्ट है वो आपको पता है कि हर चीज़ पर पड़ता है। हर चीज़ महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके किराए में इजाफ़ा हो जाता है, अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाने के बायस एक आम आदमी, मज़दूर आदमी, वो अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा, ये बात नाकाबिल फ़हम नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में जब इसके असरात सामने आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि भूख कैसे नाचती है, बेचैनी कैसे बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन कैसे इजाफा होता है। ये जो पहले ही लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार कर फिर ख़ुदकुशी कर लेते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन ही है। और फ्रस्ट्रेशन जो है वो माशी जो सूरत हाल होती है इंसान की, उसमें और ज़्यादा ये इस कैफियत में इजाफा हो जाता है कि जब वो अपने घर के अखराजात पूरे ना कर सके तो फिर इंसान जो है वो उसकी जो सोच है वो मनफी हो जाती है, उसका रवैया जो है उसमें झुंझलाहटपन आ जाती है, जिसकी वजह से वो हर आदमी से मामूली बात पे बाहर अंदर, घर के बाहर उसका रवैया जो है वो यूँ कह ले कि एक किस्म का नामनासब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में माशरे में बेचैनी बढ़ती है और जराइम जो है वो जन्म लेते हैं। जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसमें फिर आप देखिएगा कि किस तरह माशरे में बेचैनी बढ़ती है। तो ये एक नाकाबिल बर्दाश्त। और फिर उस पर बिजली भी महंगी कर दी गई, 7 रुपये यूनिट, 7 रुपये 91 पैसे मेरे ख्याल में, या 7 रुपये आप कह लें। तो 24 रुपये पर यूनिट जो है बिजली वो आपकी हो गई इस वक्त। तो अब देखिए आप कि ये बात कहाँ तक जाएगी, किस तरह सरवाइव करेगा एक आदमी, मज़दूर आदमी, एक तनख्वाहदार आदमी, आपका घर का सिस्टम कैसे चलाएगा, बजट कैसे तरतीब देगा। तो ये जो नारा लगा के आए थे तजर्बाकार हुकूमत, जिनका 30 साल तजर्बा था और जो इमरान खान पर तनकीद के नश्तर चला रहे थे कि उसने मईशत तबाह कर दी, उसने मुल्क तबाह कर दिया, महंगाई कर दी, महंगाई मार्च भी किया। 3.5 साल में जो महंगाई हुई और ये 40 दिनों में जो महंगाई हुई उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो अरकान गए थे हमारे महंगाई का नारा लगा के, जी इमरान ने महंगाई कर दी और मुल्क का सिस्टम नहीं चल रहा था, हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। तो अब मुझे लगता है कि ये जो PDM की जमातों के जो टिकट होल्डर है और बड़े ख्वाहिशमंद थे, PTI छोड़ के इनकी टिकटों की बारगेनिंग हो रही थी, अब वो यकीनन सोचने पर मजबूर होंगे कि अब क्या बनेगा, आवाम का गैज़ व गज़ब जो है वो किस तरह उसका सामना कर सकेंगे। ये अब इसका रिज़ल्ट आप ज़िमनी इलेक्शन में देख लेंगे, ये जो 20 सीटों पर होने जा रहा है। तो इस पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बतौर साफ़ी माशरे में जब हम जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं मुख्तलिफ़ ख़यालात के, तो उनके जो आजकल हमें व्यूज़ आ रहे हैं, जो मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में तो बड़ा मुश्किल मरला आ गया है PDM के उम्मीदवारों के लिए कि वो किस तरह जो है अपने आवाम का सामना करेंगे। धड़ेबंदियाँ अपनी जगह, वोट बैंक अपनी जगह, लेकिन एक आम वोटर जो है वो उसने इसका बहुत बुरा असर लिया है। और दूसरी तरफ आज ये इमरान खान के
बयान को जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, सियाको सबाह के साथ से हटकर इमरान खान ने यही बात की है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, अनारकी की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर ना करें। इमरान खान ने हमेशा फ़ौज को मजबूत करने की बात की है। ये जो आज चैम्पियन बन रहे हैं, फ़ौज के हमैती बन रहे हैं, यही लोग आप चंद माह पहले की ज़रा इनके वीडियो क्लिप्स देख लें, इनके अखबारात में बयान देख लें कि कितने घिनौने इल्ज़ाम ये लगा रहे थे फ़ौज पे, आज उसके हमैती बन गए। तो इमरान खान तो फ़ौज को मजबूत करने की बात कर रहा है और उसने यही बात की है कि खुदा न खास्ता अगर हमारी फ़ौज कमज़ोर हो गई तो जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, अमेरिका, इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है, वो जो हमारे मुल्क के टुकड़े करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में आपको जैसे पता है कि दहशतगर्दी एक लहर है और उसके पीछे भारत है, वो फंडिंग कर रहा है और उसको राह की जो है भारत की एजेंसी खुफिया जो राह है वो वहाँ काम कर रही है, उसको सपोर्ट जो है वो मोसाद दे रही है, इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है, इसी तरह CIA है और दूसरी जो एजेंसियां हैं, बरतानवी एजेंसी है। कुछ हमारे बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ मुस्लिम ममालिक की एजेंसियां भी भारत का साथ दे रही हैं। तो ये एक किस्म का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग किया जा रहा है, उस तनाज़र में इमरान खान ने जो बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि खुदा न खास्ता अगर फ़ौज कमज़ोर हो गई तो फिर हमारा मुल्क जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। आपके सामने इराक़ है, शाम है, दूसरे मुल्क हैं आपके सामने, उनकी फ़ौज जब कमज़ोर हुई और 6 गुना ज़्यादा बड़ी फ़ौज के दुश्मन के साथ हमारा मुकाबला है, तो वो तो इस इंतज़ार में बैठा है कि कब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कमज़ोर हो, तकसीम हो और सियासतदान गलती करे तो वो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान को ज़ेर करने की कोशिश करे। दूसरा जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो गले की हड्डी बना हुआ है दूसरे दुश्मन ममालिक के लिए। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए या ख़त्म कराया जा सके। मेरे अपनी ज़ाती राय ये है कि जो सारे हालात पैदा किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि आप अपना एटमी जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक करें, हम आपकी मदद करते हैं, जैसे कि यूक्रेन के साथ किया गया, दूसरे मुल्कों के साथ किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हमारा एटमी प्रोग्राम जो है उसको हम जैम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो फिर हम तरनवाला होंगे इंडिया के सामने, जो हमारे पंजे गाड़े हुए हैं और मुंह फाड़े हुए हैं किसी तरह के मैं पाकिस्तान को निगल लूँ। 6 गुना बड़ी इसकी फ़ौज है, 10 गुना बड़ा हमसे वो मुल्क है। तो ऐसी सूरत में हमारा ये एटम बम भी है और हमारी फ़ौज ही है जो इसको पाकिस्तान को बचाए हुए है। और खुदा न खास्ता इनमें किसी तरह से कोई कमी आ जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो फिर मुल्क के लिए ख़तरात हैं। यही बात इमरान खान ने की। अब इस बयानिए को स्टंट बनाकर पेश किया जा रहा है कि इमरान पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है, पाकिस्तान 3 हिस्सों को में तकसीम करने की बात कर रहा है, फ़ौज को कमज़ोर करने की बात कर रहा है। ये इंतहाई कमज़रफ़ी है कि हम सियासी मुखालफत में इस हद तक चले जाते हैं कि जो मुल्क के मफाद की बात है उसको भी पीछे छोड़ के मुखालफत बाय मुखालफत। और ये एक पूरा इस जो नून लीग है उसका एक मीडिया सेल जो है वो ख़ास तौर पे, और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो अंधाधुंध तकलीद करते हैं। सोशल मीडिया आपको पता है कि सारा उस पर जो 90% मैं समझता हूँ कि सारा झूठ होता है। ये जो सारी सियासी जमातें हैं, इनके मीडिया सेल है जो झूठी मूठी पोस्टें बनाकर डाल देते हैं और फिर जो इनके जो पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, उसकी अंधाधुंध तकलीद में लग जाते हैं बग़ैर सोचे समझे कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब अगर इमरान खान मजबूत हो जाए तो वो दूसरी तरफ के लोग फ़ौज को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि ये सिलेक्टेड है और इसके पीछे फ़ौज है। अब जो है अब देख लें कि कौन कहाँ है। तो इमरान तो फिर फ़ौज को मजबूत करने की बात कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें जो है वो गौर से इसका जायज़ा लेना चाहिए कि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान मुकद्दम है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये लीडर हैं। और इन सियासतदानों को भी अल्लाह ताला अकल दे, शऊर दे कि ये अपनी मुखालफत जो है वो अपनी ज़ात की हद तक रखें, मुल्क को इसमें ना घसीटें, फ़ौज को इसमें ना घसीटें। ये हमारे मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। खुदारा खुदारा खुदारा। और जो पैरोकार हैं वो भी सोचें, वो सिर्फ मुल्क के मफाद की बात सोचें। ज़रूरी नहीं है उनका लीडर जो है वो सच्ची बात कर रहा हो या झूठ चल रहा है सब।
कोई हो, कोई भी सियासी लीडर हो, वो अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए झूठ बोल रहा है। और हमारी बदकिस्मती यही है कि उस झूठ को हम लेकर चलते हैं और फिर आपस में माशरे में बेचैनी बढ़ती है। कई वाक़यात हो चुके हैं लड़ाई मार कुटाई के एक इनके पीछे। और आप देख लें, अब कोई शफलिंग हो रही है, जिसको नून लीग से टिकट नहीं मिल रहा वो पीटीआई में भाग रहा है, जिसको पीटीआई से टिकट नहीं मिल रहा वो नून लीग में भाग रहा है, कोई किधर से भाग रहा है, कोई किधर से भाग रहा है। यार लोटे तो ये हैं असल सियासतदान। आवाम की लोटा बनती है, आवाम के लोटों के पीछे भागती है। अगर आवाम सीधी हो जाए और समझ जाए कि जो अपने नज़रिए से, अपनी पार्टी से गद्दारी करता है, उसको उसके नज़रियात से हट कर जाता है, तो फिर आवाम को भी सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो। तो खुदारा सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद की बातें हैं और इसका हमें बगौर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। इमरान ख़ान, मेरा दिल मानता है, मैं असद के दिल से कहता हूँ कि इमरान ख़ान इस मुल्क के लिए बहुत वफ़ादार है, इस मुल्क को की बेहतरी चाहता है, इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए वो सच्चा लीडर है। दूसरे लीडर भी होंगे, लेकिन हमने जो जांचा है इस 30-40 साल की सियासी तजर्बे में, तो इमरान ख़ान को सबसे ज़्यादा मुखलिस और सच्चा लीडर पाया है। अल्लाह ताला हमारे लीडरों को और आवाम को अक्ल सलीम दे कि वो हक़ और सच की बात पर कायम रह सकें, सच का साथ दे सकें। ये सियासी जमातें, ये लीडर सब ने चले जाना है, कितने पीछे लीडर चले गए, लेकिन मुल्क ने इंशाअल्लाह कायम व दायम रहना है, मुल्क ने बाकी रहना है। हमारी नस्लों ने यहाँ परवान चढ़ना है, हमारी नस्लें यहाँ आबाद होगी। तो इसलिए खुदारा मुल्क का सोचे, मुल्क सबसे पहले है। बहुत शुक्रिया।